Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless your holy name. Lord, you are so glorious, you are so wonderful. We praise you, King of glory. Hallelujah. We praise your holy name. We praise your holy name. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Hallelujah. सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। गाइए मेरे साथ। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। यीशु मसीह की महिमा गाइए। उसने हमें बचाया है, छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम की गवाही दें। भाई और बहनों, ये समय है दुनिया में लोग डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं, इनसिक्योरिटी है लोगों में, कन्फ्यूजन है, लोगों को मालूम नहीं कि कल क्या लेके आ रहा है। ऐसे समय में हम यीशु मसीह की आशा दें लोगों को। हालेलुया। आपका जीवन जो परमेश्वर की शांति से भरा होगा, आश्वासन से भरा होगा, परमेश्वर की कुव्वत से भरा होगा, वो इस संसार के लिए एक बड़ी सशक्त, एक बहुत सामर्थी गवाही होगा। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। यीशु मसीह की ज्योति शाइन करने दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए आज जब हम वचन मनन करेंगे उसके बाद, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली सेंड योर प्रेयर्स राइट नाउ। आई विल सी ऑल ऑफ देम एंड वी ऑल विल प्रे। पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर विद अस। बहुत सारे कंट्रीज से, ब्रिटेन से, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, अफ्रीकन कंट्री से, मलेशिया से, सिंगापुर से, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, बहुत सी जगह से लोग जुड़ रहे हैं। तो सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये एक प्लेटफॉर्म होगा प्रार्थना के लिए, इंटरसेशन के लिए। हालेलुया। तो प्लीज़ राइट योर प्रेयर रिक्वेस्ट एंड सेंड इन अ मैसेज राइट नाउ। आई विल गैदर देम टुवर्ड्स द एंड और सबके लिए प्रेयर करेंगे। अगर आप अपनी प्रार्थना पूरी तरह मेंशन करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, जस्ट ब्रीफली राइट, गॉड नोज व्हाट मैटर हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर हिज थ्रोन ऑफ ग्रेस। वील जस्ट प्रे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी
सारे भूमंडल पर। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. गाइए, मसीहा वे गा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद मान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु जी, तेरा वचन हमारी राहों की ज्योति है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। तेरा वचन हमारे दिलों का करार है प्रभु। तेरा कलाम जीवन की रोटी है, तेरा कलाम जीवन के जल का सोता है। तेरे कलाम से हम जीवित रहते हैं प्रभु, तेरे सच्चे और जिंदा कलाम से। प्रभु हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हर गुनाह को, सिंस ऑफ प्रिसम्पचुअसनेस, सिंस ऑफ यूथ, sin that so easily besets and entangles, sins of pride and arrogance, we all confess in your presence, Lord. क्षमा कर दीजिए प्रभु, पृथ्वी पे दया कर दीजिए, पृथ्वी के वासियों पे दया कीजिए प्रभु। अपनी करुणा, अपनी दया को प्रकट कीजिए प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपके जलाली नाम की महिमा। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज कौन सा दिन है मुझे मालूम नहीं है। इज इट संडे टुडे? आई एम जस्ट लॉस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ द डेज इवन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जब क्रोध बनी इसराइल पे आया, परमेश्वर का क्रोध इसराइल पे क्यों आया? क्योंकि इसराइल ने यहोवा की विधियों, यहोवा के नियम, यहोवा के हुक्मों को तोड़ा। परमेश्वर ने इसराइल को बार बार पश्चाताप करने का और परमेश्वर के चरणों में आने का अवसर दिया, बट इज़राइल डिड नॉट hearken unto the voice of God. They believed in false prophets. वो झूठे नबियों की नबूवतों पे भरोसा करते थे। और सदरन किंगडम जो थी, जिसे हम यहूदा कहते हैं, यहूदा का राजा था ज़िदकिय्याह। उस समय परमेश्वर का दास यशायाह बूढ़ा हो चुका था और परमेश्वर का दास यिर्मयाह उस समय नबूवत करता था। इज़िकियल उस समय जवान था और इज़िकियल जो था वो याजक बनने वाला था हैकल में। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि यिर्मयाह परमेश्वर का सच्चा कलाम बोलता था, लेकिन राजा को यिर्मयाह की नबूवत पसंद नहीं थी और यिर्मयाह को तंग किया जाता था, प्रिजन में डाला जाता था। यिर्मयाह पॉपुलर नहीं था, यिर्मयाह इतना मशहूर नबी नहीं था, लेकिन केवल यिर्मयाह था, यशायाह था, इज़िकियल था, जिनके संग यहोवा बातें करता था। और जो ज़िदकिय्याह राजा था, उसके दरबार में बहुत सारे नबी थे जो
पॉलिटिकल लोगों के लिए पैसा लेके नबूवत करते थे। बहुत नबी थे। और परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा वचन भेजा कि मैं बाबुल के राजा को उभार के ला रहा हूं तुम्हारे खिलाफ। तुम मेरे मार्गों पे नहीं चलोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मैं अन्य जाति को तुम्हारे ऊपर लेकर आऊँगा और वह तुम्हें गुलाम बना के ले जाएंगे। यिर्मयाह जब ये मैसेज देता है, इज़राइल को ये संदेश पसंद नहीं आता है। आपको मालूम, आज भी लोग झूठे प्रचार अभी भी कर रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे। होप दे रहे हैं लोगों को रिपेंटेंस की तरफ नहीं खींच के ला रहे, पाप में उनको आशा दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये कौन से मोटिवेशनल प्रीचर हैं जो इतने आश्वस्त हैं। प्रभु इन्हें झूठे प्रचारक और झूठे नबी कहता है। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, लेकिन यिर्मयाह के खिलाफ हो गया राजा, यिर्मयाह के खिलाफ हो गए राज दरबारी, यिर्मयाह के विरोध में खड़े हो गए झूठे नबी। और क्या हुआ? झूठे नबी क्या कहते थे? यहोवा हमारे साथ है। जैसे गीत गाते, जंग जेना दी लड़दा। अरे भाई, तेरी जंग तब लड़ेगा जब तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की हजूरी है। अगर तू पाप में गिरा, तेरी जंग नहीं लड़ेगा। उना दा बल कितना ऊंचा है जिनके संग है यहोवा। किनके संग है? जो परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, जिन्होंने पाप, बदकारी, हरामकारी का परित्याग किया, जो पवित्रताई के मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ेगा। समझ रहे हैं? गीत गाते ना आजकल ऐसे, चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप तब खड़े रहना अगर जीवन प्रभु के संग सही है। समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुन लीजिए। आप पढ़ लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक, 20 अध्याय और 21 और 22 अध्याय पढ़िए, फिर 24 से लेकर 29 तक पढ़िए, 32 से लेकर 34 तक पढ़िए, फिर 45 चैप्टर पढ़िए और 52 चैप्टर पढ़िए। पढ़िए वचन। आप वचन नहीं पढ़ते हो, पढ़ें उसको, खुद के देखें। यिर्मयाह बार बार बताता रहा, पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, प्रभु की ओर मुड़ जाओ। वो नहीं मुड़े। नबूकदनेस्सर आ गया। आपको मालूम, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के चारों ओर मोर्चा बांध के रखा पूरे 11 महीने से ज़्यादा। तो इसराइली अंदर क्या कर रहे थे? झूठे नबी इसराइल को दिलेरियां दे रहे थे, तसल्लियां दे रहे थे, कोई बात नहीं, यहोवा लड़ाई लड़ेगा। वो इस गुरूर में थे कि ये जो हमारी हैकल है, इसके अंदर पेगन कोई जंटाइल, कोई अन्य जाति का बंदा घुस ही नहीं सकता। यहोवा का जलाल उसे मार देगा। ये गुरूर था उनको कि यहाँ तो करूबों पे विराजमान यहोवा की हजूरी रहती है, यहाँ पे बाबुल का राजा कैसे आ सकता है? ये गलत फहमी थी। आप वचन को सीखें, ध्यान से पढ़ें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ें, विलाप पढ़ें यिर्मयाह का, इज़िकियल नबी की पुस्तक पढ़ें। नबूकदनेस्सर 3 बार आया, एक एक साल के बाद आया वो। पहले उसने मोर्चा बांधा, लगभग 1 साल रहा। उनका पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई काटना चाहिए। तो झूठे नबी दिलेरियां देगा, यहोवा की हैकल के पास नहीं आ पाएगा दुश्मन। तो पहली बार जब नबूकदनेस्सर आया, कई हजार लोगों को गुलाम बना के ले गया। उसने हैकल को नहीं कुछ किया पहली बार, और ज़िदकिय्याह को अपने नीचे कर गया। ये कह गया कि मुझे टैक्स दो, कर दो। तो यिर्मयाह ने प्रचार किया जब वो कुछ लोगों को गुलाम बना के ले गया। उसी समय शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो और दानियल जैसे खुदा के कदावर बंदे गुलामी में चले गए। तो पीछे यिर्मयाह राजा को फिर प्रचार करके कहता है कि उसको टैक्स देते रहो। तो लोगों ने सोचा कि यिर्मयाह का प्रचार कितना बेवकूफ़ी से भरा है, ये अन्य जाति के राजा को टैक्स देने के लिए सिखा रहा है। ये प्रचार जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, इस प्रचार में विश्वास नहीं है, इस प्रचार में आस्था नहीं है, ये तो यहूदियों की शान के खिलाफ है। उन्होंने यिर्मयाह की बात नहीं मानी। यिर्मयाह ये प्रचार करता रहा कि जस खुदा ने तुम्हें बाबुल के राजा के अधीन कर दिया, भैया चरण उसके आगे घुटने टेक लो, यहोवा की आज्ञा को मान लो। उन्होंने नहीं माना। उन्होंने समझा ये झूठा नबी है। 1 साल बाद वो फिर आ गया, फिर लोगों को गुलाम बनाया उसने, फिर ले गया, फिर उस राजा को और उसने लताड़ा, टैक्स लगा गया।
फिर चला गया लोगों को लेके। इधर के कुशल कारीगरों को जवान लोगों को, जो बिल्डिंग का काम जानते थे, जो आर्किटेक्चर जानते थे, जो मैकेनिकल काम जानते थे, लोहार का, सुनार का, बढ़ई का काम जानते थे, टेक्निकल लोगों को सबको ले गया ताकि बाबुल को बनाए। और उन्होंने बनाया जाके। लेकिन इधर झूठे नबी ज़िदकिया को टिकने नहीं देते थे। जिर्मिया ने फिर प्रचार किया, लेकिन झूठे नबियों ने जिर्मिया के खिलाफ मोर्चा बांधा, सच्चे खुदा के खादम के। आपको मालूम, वो तीसरी बार आया नबूकदनेस्सर। जब तीसरी बार आया तो हैकल को लूट के ले गया। सारा सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ ले गया लूट के। झूठे नबी कह रहे थे यहोवा लड़ेगा हमारे लिए, यहोवा लड़ेगा हमारे लिए। यहोवा नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि इस्राएली कौम ने यहोवा को त्याग दिया। आपको मालूम, ये विपत्ति पूरे विश्व में फैली है। मैं देख रहा था अमेरिका के कितने प्रॉफिट ने प्रोफेसी की, डिक्री की, मैं बाइंड करता हूँ, मैं इसे ये करता हूँ। 29 मार्च को एक फेमस प्रीचर ने कहा ख़त्म हो जाएगी, यू आर डेड, यू आर गॉन, यू डिसइंटीग्रेट हो रही है, तू फलाना हो रही है। कुछ नहीं हुआ। कई और नबियों ने भविष्यवाणियाँ की, कुछ नहीं हुआ भाइयों बहनों। आपको मालूम बाइबल ऐसे नबियों को क्या कहती? झूठे नबी कहती है। आप लोगों की तो श्रद्धा को मैं सलाम करता हूँ भैया। आप इतने ज़्यादा अंधभक्त हो कि आपको परमेश्वर से ज़्यादा बंदों की भक्ति करनी आती है, पापा डैडियों की। इसलिए आप सच्चे नबियों को, सच्चे दासों को, जिनके पास सच्चा कलाम है, उन्हें पहचानते नहीं हो। आपका हाल भी इस्राएल की कौम जैसा ही है। समझ रहे हैं आप मेरा वचन क्या बता रहा हूं आपको? इज़िकियल चला गया गुलामी में। सेकंड टाइम जब आया, इज़िकियल को ले गया। कबार नदी के किनारे इज़िकियल प्रार्थना करता है। आपको मालूम वो कौन सा दिन है? वो वही दिन है जिस दिन इज़िकियल को ऑर्डेन करना था याजक की सेवा के लिए। और प्रभु के आगे रोता, विलाप करता। प्रभु वो उसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि यहोवा की जलाली हैकल को दुश्मन ने तोड़ कैसे दिया, उसके अंदर कैसे घुस गया। ये उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप पढ़िएगा वचन ध्यान से, इज़िकियल 8 अध्याय 9, 10 आगे पढ़ते जाइए। ऐसे बालों से पवित्र आत्मा इज़िकियल को पकड़ के हवा में उड़ा लेता है और इराक से, बाबलोन से इज़राइल ले आता है। और फिर यहोवा हैकल की एक दीवार में एक होल से उसे दिखाता है, देख इधर सुराख से। वो देखता है अंदर घिनौने काम है, घिनौनी तस्वीरें बनी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। नबी पहले ऐसे देखता बाहर से, 2 लेवल होते नबी के। फिर यहोवा का रूह नबी को अंदर ले जाता है। फिर वहाँ अंदर देखता है इतने गंदे घिनौने काम हैं। याजक पुरोहित सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं, औरतें तम्मूज़ के लिए स्यापा कर रही हैं। ये वही है भैया जिसे आप क्रिसमस का डे मानते हो। पढ़ लो हिस्ट्री, वही दिन है ये जिसके लिए औरतें स्यापा कर रही थी हैकल के अंदर। और बड़े घिनौने काम प्रभु ने उसे दिखाए। फिर प्रभु ने उसे 4 दर्शन दिए। प्रभु ने कहा मैं इन्हें छोड़ गया। उसने कहा कैसे हैकल के अंदर नबूकदनेस्सर आ सकता है? फिर प्रभु ने उसे दर्शन में दिखाया, अहद का संदूक मेरे पास आया, मैं बाहर पड़ा भी। अहद के संदूक के ऊपर खुदा का रूह जुम्बश करता था। प्रभु ने उसे दर्शन दिखाया, वो जो रूह लहू के ऊपर रहता था वो खुदा का रूज, खुदा का जलाल, जिसे कबाड बोलते हैं, खबाड ग्लोरी, वो खबाड ग्लोरी करूबों के ऊपर चली गई। फिर उसने देखा वो खबाड जो ग्लोरी थी खुदा की, हैकल की छत के संग लग गई। फिर उसने देखा जो खबाड ग्लोरी थी वो छत के ऊपर चली गई। फिर उसने देखा ये खुदा की ग्लोरी एक पर्सन है, होली स्पिरिट है। फिर देखें वो माउंट ऑफ ऑलिव के पास गया खुदा का जलाल, वहाँ से पलट के उसने ऐसे हैकल को देखा, खुदा का जलाल ऊपर उठा लिया गया। जब खुदा की हजूरी छोड़ के चली गई हैकल को, फिर वो हैकल एक बिल्डिंग थी, इसलिए नबूकदनेस्सर उसे लूट के ले गया। अगर प्रभु नहीं है ना, चर्चें बहुत सी ऐसी हैं खाली कुछ भी नहीं, उधर पादरी अपने एजेंडा चला रहे हैं। जिर्मिया ने होप का प्रचार नहीं, अभी बहुत से झूठे लोग अभी भी होप दे रहे हैं लोगों को, पॉजिटिव थिंकिंग सिखा रहे हैं, साइकोलॉजी सिखा रहे हैं।
मोटिवेशनल प्रीचिंग दे रहे हैं अभी भी। अरे भैया बाज आ जाओ, अभी अभी तौबा का, पश्चाताप का समय है। जब तक यहोवा का क्रोध पृथ्वी पे है, झुक जाओ उसके आगे। समझो यहोवा की ऋतु को, सीजन को समझो। भविष्यवाणियां झूठी मत करो, तौबा करो उसके चरणों में। लोगों को आह्वान करो, आओ अपने पापों को अंगीकार करो। वो दयालु है, करुणा निधि, वो दया करेगा, वो क्षमा करेगा। ये प्रचार कीजिए रिपेंटेंस का, पश्चाताप का। जब रिपेंटेंस मुकम्मल होगी फिर आशा आएगी। आप पश्चाताप तो पूरा हुआ नहीं, अधर्म तो धुला नहीं पहले, तो आप आशा का प्रचार करना चाहते हो, अमेरिकन प्रीचर की तरह बनना चाहते हो। वो जो बड़े बड़े स्लोगन लिख देते हैं ना अमेरिकन पास्टर, उन्हीं की कॉपी मारते हैं इंडियन पास्टर। या अफ्रीका के बड़े बड़े डायलॉग बाजियां जो होती हैं। मैं बता रहा हूं, देख ले जाके अमेरिका के कितने पादरियों ने डांटा कोरोना को और डिक्री की, भविष्यवाणी की कि मार्च में ख़त्म हो गया। ये नहीं हुआ भैया। कईयों ने मारा, कईयों ने लताड़ा, कईयों ने कई कुछ किया। समझ नहीं रहे नबी इस समय पृथ्वी पे कौन सा समय चल रहा है। अगर आप नहीं समझेंगे, अज्ञानता के कारण विनाश आता है। परमेश्वर यहोवा के मार्गों को समझे भैया, वही पैगाम दो लोगों को, झूठा पैगाम मत दो। इस वचन को पढ़ो, वो पैगाम दो जो सच्चा पैगाम है, जो इस समय स्वर्ग में परमेश्वर कह रहा है, वो बोलो पृथ्वी पे। अपनी तरफ से बढ़िया बढ़िया होपफुल फैंसी मोटिवेशनल प्रीचिंग मत करो, मैं आपको विनती करता हूं, वरना आपसे परमेश्वर हिसाब लेगा। समझ रहे हैं आप? ये प्रीचिंग कोई बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें करने वाली कलाकारी नहीं है जो हम ऑनलाइन आके करते हैं। एक संदेश वाहक का जीवन पूरा इन्वॉल्व होता है संदेश को लाने में। तो समझिए कैसा समय है। जिर्मिया बोलता रहा, चुपचाप बाबुल के राजा के अधीन रहो जब तक यहोवा का प्रकोप ना टले। 70 साल पूरे होंगे तब छुटोगे, क्योंकि तुमने अधर्म किया है। यहोवा ने 7 गुना तुम्हारे सिन को मल्टीप्लाई किया है। समझिए इस वचन को। अफ्रीका के बड़े काले पादरियों ने डांटा, कई कुछ किया। झूठे नबी जो लोगों से पैसा ऐंठते हैं भविष्यवाणियों के नाम पे। अब समय, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यहोवा का रूह बोल रहा है कि लोग सीधे पथ पे चलें, सीधे मार्ग पे चलें, सच्चे कलाम के सामने झुक जाएं। और जब यहोवा का कोप उतर रहा है पृथ्वी पे, होप, आशा, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां ना करें। लोगों को कहें तौबा करो भैया, अपना जीवन बदलो, फोड़ो अपने आप को यहोवा के आगे, ताकि वो दया करे, करुणा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे दिल में प्रभु ने डाला कि आज मैं आपको पहले ये वचन बता दूं। जो हमारा सब्जेक्ट है उससे थोड़ा बाहर का वचन था ये। हालेलुया। और अगर आप पढ़िएगा, इज़िकियल पढ़िएगा, पता लग जाएगा आपको। जिर्मिया पढ़िएगा, विलाप पढ़िएगा, तब पता लगेगा सच्चे नबी क्या करते थे, कैसे रोते थे। आपको मालूम इज़िकियल को खुदावन ने क्या कहा? इज़िकियल को बोला, एक तरफ लेट 390 दिन। 4 अध्याय इज़िकियल पढ़ लीजिएगा। और फिर प्रभु ने कहा, जब तू लेट जाएगा तो तू इंसान के टॉयलेट के ऊपर, पखाने के ऊपर रोटी बनाना और वो खाना। तो उसने बोला, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता। तो प्रभु ने बोला, गाय के गोबर पे बना लेना। वो एक साइड पड़ा रहा 390 दिन। किस लिए? ताकि इस्राएल की बदकारी उसको झेले 390 साल की। फिर 40 दिन दूसरी तरफ लेटा ताकि यहूदा की बदकारी को उठाए। ये होते हैं नबी। यशाया नंगा घूमा, मालूम आपको? एलिया 3.5 साल एक नाले के पास बैठा रहा, कौवा खिलाता था उसे। उसके बाद परमेश्वर ने उसे बरकत दी, और बरकत क्या थी? एक विधवा के घर जाना, वो खिलाएगी तुझे। और विधवा कौन सी थी? जिसके घर में इतना आटा और इतना तेल था। देख रहे खुदा के नबी। होशे को उसने बोला, वेश्या से शादी कर, मैं इज़राइल को पैगाम देना चाहता हूँ। नबी के जीवन को इस्तेमाल करके परमेश्वर अपनी कौम को सबक सिखाता है। करेगा कोई वेश्या से शादी? वो वेश्या वृत्ति के बच्चे पैदा करती है। ये है नबूवत और नबी खुदावंद के। हालेलुया। आइए हम अपने
सब्जेक्ट में चलेंगे जो मैं कल आपको बता रहा था। कल मैंने आपको बताया कि मोहरें जब खुलती हैं तो राइडर आते हैं। मैंने कल बताया था ब्लैक हॉर्स पे जो राइडर आ रहा है, और मैंने वाइट हॉर्स का राइडर आपको बताया, रेनबो के विषय में बताया। बो और रेनबो दोनों एक हैं हिब्रू में। धनुष चलाने वाला कमान और रेनबो दोनों एक हैं, दोनों के लिए एक ही हिब्रू वर्ड है। और मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर की मिस्ट्री पूरी हुई जब सब कुछ खत्म हुआ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है परमेश्वर का रहस्य समाप्त हुआ। मैं कल बता रहा था बहुत से लोग कहते हैं जी मिस्ट्री तो कोई नहीं है, बस जीसस लव्स, जीसस के लव का प्रचार करना है, जीसस लव्स, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अज्ञानी है जो प्रभु के वचन को नहीं जानते। बाइबल बताती है 22 मिस्ट्रीज हैं परमेश्वर के कलाम में। 22 मिस्ट्री, जिसे हिंदी में हम कहेंगे भेद, रहस्य, और वो परमेश्वर अपने लोगों पे खोलता है। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, 22 जनरेशन हैं। कहाँ से कहाँ तक? आदम से लेके याकूब तक, इज़राइल तक 22 जनरेशन हैं। और मैनकाइंड के काम 22 किस्म के हैं, और फंडामेंटल स्पीशीज जो हैं वो 22 हैं। इब्रानी भाषा के जो अल्फ़ाबेट हैं वो 22 हैं। और आपको मालूम क्वांटम फिजिक्स फिजिसिस्ट क्या कहते हैं? 22 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और कुछ जेनेटिक साइंटिस्ट मानते हैं कि 22 जीनोम्स हैं, डीएनए के डिफरेंट पूल्स हैं। 22 और 22 वचन बताता है मिस्ट्रीज हैं। मैंने कल आपको बताया, कल आपको वचन में से मैंने बताया था, हालेलुया, 7 मैंने आपको बताया था इसमें चर्चेस, 7 चर्चेस। फिर हमने कल मनन किया था 7 सील्स जब खुलती हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है वाइट हॉर्स, फिर आता है आपके रेड हॉर्स, फिर आता है ब्लैक हॉर्स, फिर आता है पेल ग्रीन हॉर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे हैं सोल्स, शहीदों की जो चिल्ला रही हैं ऑल्टर के पास। फिर एक अर्थक्वेक आता है, फिर उसके बाद साइलेंस आ जाती है स्वर्ग में। और मैंने बताया कि साइलेंस इसलिए होती है क्योंकि एक दूत को परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं दी गई हैं सोने के कटोरे में, और वो उसमें इंसेंस मिला के, जो गोल्डन ऑल्टर है स्वर्ग में, सोने की जगवेदी है, उसके ऊपर उन्हें उंडेल देता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 7 वायल्स हैं। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की जजमेंट पोर आउट की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक हॉर्स आता है उसे एक आज्ञा दी जाती है कि डू नॉट टच द ऑयल एंड द वाइन। ऑलिव ऑयल को जेनेटिकली, ऑलिव होते हैं ना जो प्रभु ने बनाए, उसी में से तेल निकलता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और ग्रेप्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वाइन बनती है बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी के कैबने सेवरॉन, मेंटेपे, प्राचियानो, सेंजाबेसी, मेरोलेट, ये बढ़िया किस्म क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं जिनके साथ वाइन तैयार की जाती है, और इसे भी जेनेटिकली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। और लिखा है कि वाइल्ड बीस्ट, और वो बीस्ट मैंने आपको कल बताया था कि वो जो बीस्ट हैं वो किंगडम्स हैं पृथ्वी की। फिर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो 7 बातें लिखी हैं वो क्या क्या हैं। पहला है हेल एंड फायर, गड़े पड़ते हैं और आग उतरती है ऊपर से। दूसरा है आग के पहाड़ हैं, अग्नि के पहाड़। तीसरा है आग के जलते हुए स्टार्स नीचे प्लमट करते हैं पृथ्वी के ऊपर। फिर इसके बाद है सूर्य का 1/3 हिस्सा काला हो जाता है। फिर इसके बाद जो 5th है वो है लोकस्ट, टिड्डियाँ। और आपको मालूम ये जो टिड्डियाँ हैं ये आम टिड्डियाँ नहीं हैं। अभी भी एक टिड्डियाँ आ रही हैं जो फसलों को खा रही हैं। अफ्रीका में है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में है, पूरे विश्व में वो फसलों को खाएंगी। लेकिन ये जो टिड्डियाँ हैं ये डेमोनिक टिड्डियाँ हैं।
डीमन की शेप की तरह हैं जो टिड्डियाँ आएंगी। और इसके बाद 4 एंजल्स, 4 स्वर्गदूत जिन्हें फरात दरिया में, यूफ्रेटस रिवर में बांधा हुआ है, वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद 7वीं बात है, मिस्ट्री ऑफ गॉड विल बी फिनिश्ड। ये 7 फोल्ड टीचिंग है यहाँ पे। परमेश्वर का रहस्य, परमेश्वर का भेद जो है वो फिनिश हो जाएगा। हालेलुया। रेवलेशन 10 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। और अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 थंडर जो हैं हेवन में, 7 थंडर, 7 गर्जन हुई। तो सबसे पहले एक वचन पढ़ें दानियल नबी की पुस्तक में से, इज़िकियल एंड डैनियल। दानियल नबी की पुस्तक निकालिए और पहले मैं उसका आपके लिए पढ़ दूँ। दानियल 12 अध्याय, उसका 4 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। दानियल 4 अध्याय 12 अध्याय, दानियल 12 उसका 4 वचन। बट दाउ ओ डैनियल शट अप द वर्ड्स एंड सील द बुक इवन द टाइम ऑफ द एंड, मैनी शैल रन टू एंड फ्रो एंड नॉलेज शैल इंक्रीज। क्या होगा? कब के लिए ये बंद की गई है बुक को? उसने बोला बंद कर देना, बताना नहीं। कब तक के लिए? लिखा है मैनी शैल रन टू एंड फ्रो, पूरे विश्व में लोग घूमना शुरू करेंगे। एंड नॉलेज शैल इंक्रीज, ज्ञान बढ़ेगा। ये दोनों तरह का ज्ञान है। संसार में भी बहुत ज्ञान बढ़ गया है। आपको मालूम, इतनी टेराबाइट, जीटाबाइट, थीटाबाइट, पता नहीं कौन कौन से बाइट आ गए पर सेकंड। इतनी इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा। हर 10 घंटे के बाद चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। पहले 3 मंथ्स के बाद होती थी, उसके बाद 1 मंथ के बाद होती थी। अब वैज्ञानिक बोल रहे हैं एवरी 10 आवर एवरीथिंग इज़ गेटिंग रिन्यूड। इतने फास्ट पेस पे नॉलेज की एक्सप्लोजन हो रही है कि अगर आप अपने आप को एट पार नहीं रखेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो ये अंत के समय इसको बंद कर दिया गया, बुक को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। हालेलुया। अब इसका मैं आपको 9 वचन भी पढ़ के सुना देता हूँ। And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 7 फोल्ड, ये जो टीचिंग है, मैंने आपको बताया बेरशित 12, याद है आपको? बेरशित 12 एलोहिम एत हशमाइम वायत हाअरिट्स। जेनेसिस 1:1 के अंदर ये 7 फोल्ड टीचिंग है। और मैंने आपको बताया हनूक 93:12 में ये बताया गया कि ये टीचिंग किन्हें दी जाएगी, ये भेद किन के ऊपर खोले जाएंगे? धर्मियों के ऊपर। एंड टाइम में 7 डेज शुरू होने से पहले, ये 6 डेज के, यहाँ पे हम 6 डेज में, 6ठा दिन है ये, यहाँ पे आता है मसीह। ये बेरशित 12 एलोहिम, बेरशित 12 एलोहिम, ये है एत। एत क्या है? अलफ ताब। कौन है अलफ ताब? अल्फा और ओमेगा। यीशु मसीह यहाँ आता है, एत अलफ ताब। चौथे दिन आया वो, हालेलुया। और वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद ये 5वां दिन है हशमायम। हशमायम का मतलब स्वर्ग। अब स्वर्ग के राज्य का प्रचार हो रहा है 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए। स्वर्ग के राज्य की मनादी की जा रही है, ये हशमायम। अब ये 6ठा दिन है। इसका यहाँ पे आता है वायत, वाव अलफ ताब। वाव होती कील, कील की तरह है बाब, ऐसे यूं। और अलफ इज गॉड, और ताब वो जो मार के दर लगता है, जो लगाया जाएगा ना 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य में, ये है। यही था जो इसराइलियों ने लगाया अपने घर की चौखटों पे। यहोवा लगाएगा अपने धर्मियों के। तो वचन में क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो 6ठा है ये है वायत, कील है अलफ्ताब की लगी हुई। अब वो आ रहा है कील का निशान लेके। जकरिया 14 इसीलिए कहता है कि तब उसके लोग उससे पूछेंगे उसके अपने कि ये निशान कैसे हैं तेरे शरीर में, तो वो कहेगा ये मेरे अपनों ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, ये 7 फोल्ड टीचिंग है, बहुत डीप ये सब्जेक्ट है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य ये बता रहा है। यहाँ पे फर्स्ट है हेल एंड फायर, सेकंड है बर्निंग माउंटेन, थर्ड है बर्निंग स्टार, फोर्थ है 1/3 ऑफ द सन, 1/3 सूर्य काला पड़ गया,
और टिड्डियाँ आएंगी यहाँ पे, और फिर है 4 एंजल जो बंद किए हैं फरात में वो खोले जाएंगे, फिर 7वें पे परमेश्वर की मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। द मिस्ट्री ऑफ गॉड शैल एंड। हालेलुया, हालेलुया। अब आप पढ़ें एक वचन प्रकाशित वाक्य में, आइए मेरे साथ, रेवलेशन चैप्टर नंबर 10, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 10। हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा, एंड आई सॉ अनदर माइटी एंजल कम डाउन फ्रॉम हेवन क्लोथ विद अ क्लाउड एंड रेनबो वॉज अपॉन हिज हेड एंड हिज फेस वॉज एज इट वर द सन एंड हिज फीट एज पिलर्स ऑफ फायर। क्या है? पिलर्स ऑफ फायर हैं। हालेलुया। और क्या लिखा? ही हैड इन हिज हैंड ए लिटिल बुक ओपन एंड ही सेट हिज राइट फुट अपॉन द सी एंड हिज लेफ्ट फुट अपॉन द अर्थ। इतना विराट दूत है। ये क्या लेके आ रहा है? उसके सर पे रेनबो है। हालेलुया। मैंने आपको बताया रेनबो, समझ रहे हैं आप? रेनबो, रेनबो क्या है मैंने आपको बताया था। 9 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 8 से 17 वचन में यहोवा परमेश्वर 7 बार कसम खाता है। 7 बार कसम खाता है। 7 टाइम्स वर्ड आया है वहाँ पे बेरीत। बेरीत का मतलब होता है वाचा, वाचा का मतलब होता है कसम खाना। आपको मालूम, ये बाइबल जो है, ये बाइबल ये धर्म ग्रंथ नहीं है। ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दी गई पुस्तक नहीं है। ये धर्म परिवर्तन करने के लिए दी गई पुस्तक नहीं है। ये यहोवा का कसम पत्र है, शफ्तनामा है, सुगंधनामा है। इसके बाहर आप पढ़ते हो ना बाइबल, लेकिन बाइबल के अंदर बाइबल शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बाइबल शब्द इसको 2nd सेंचुरी के शुरू में दिया। इस पुस्तक का असली नाम आपको मालूम क्या है? इस पुस्तक का असली नाम है बेरीत। हालेलुया। क्या है? वाचा, जिसे आप बोलते हो पुरानी वाचा और नई वाचा। ये परमेश्वर का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है मैनकाइंड के साथ। परमेश्वर ने शपथ खाई है। वाचा का मतलब होता है सौगंध खाना। तो इसीलिए मैं कल आपको बता रहा था, यहोवा जब इब्राहिम के साथ वाचा बांधता है तो सौगंध बड़े की खाई जाती है, अपने से बड़े की। यहोवा से बड़ा कोई नहीं। तो यहोवा अपनी ज़ात की सौगंध खा के कहता है, इन ब्लेसिंग विल आई ब्लेस द इब्राहिम। God swore 7 swearings in his word and made a covenant with Noah. 7 times the word berit is there from Genesis 9 from 18 to 17. 7 बार सुगंध खाई जाती, बोली जाती है 7 टाइम्स। इसलिए 7 फेरे लेती हैं स्त्रियां अपने पति के साथ। इसराइली औरतें 7 टाइम्स घूमती हैं अपने पति के इर्द गिर्द। 7 फोल्ड ये यहोवा की पवित्र डॉक्ट्रिन है इस कलाम के अंदर, जो केवल धर्मियों को दी जाएगी, जो पवित्र धर्मी अभिषिक्त जीवन प्रभु के लिए जिएंगे, जो दिखावे से, घमंड से, अहंकार से दूर रहेंगे। और मैंने 2 बातें आपको बताई थी। दे विल नॉट लव देयर लाइव्स, अपने जीवन को प्यार नहीं करेंगे, एंड दे विल नॉट लव मनी, दे विल नॉट लव फेम एंड ग्लोरी। वो जिन्वन सच्चा जीवन प्रभु के लिए जीना चाहेंगे। हालेलुया। उन लोगों को ये परमेश्वर की ब्लेसिंग दी जाएगी। ये जो 7 मैंने आपको बताया, ये 7 जो बातें हैं, ये रेवलेशन की बुक के अंदर हैं, प्रकाशित वाक्य के अंदर। और 7 थंडर, 7 यहोवा परमेश्वर की गर्जन है, जिसके ऊपर हम शाम को मनन करेंगे। इफ गॉड वॉन्ट्स वी विल कंटिन्यू। 7 थंडर्स क्या हैं? वो जिनको यूहन्ना लिखना चाहता था, लेकिन प्रभु ने बोला इन्हें लिखना मत। तो अभी पहले 10th चैप्टर में से मैं आपको बताता हूँ, रेवलेशन चैप्टर नंबर 10। हालेलुया। आने वाले टाइम में रेवलेशन की प्रभु अगर चाहेंगे तो वर्स बाय वर्स स्टडी करेंगे। क्या ग्रीक क्या हिब्रू टेक्स्ट के अंदर। रेवलेशन को आप पुराना नियम समझे बगैर कभी प्रकाशित वाक्य समझ ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य में 800 एल्यूजन्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट से, 800 हवाले हैं, दृश्य
टेंजेबल या इनटेंजेबल? प्रकाशित प्रकाशित वाक्य में जो 800 रेफरेंसेज हैं ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए। तब तक नहीं समझोगे जब तक आपको ओल्ड टेस्टामेंट समझ नहीं है। ये पुस्तक वाचा है, ये शफ्तनामा है। आपको मालूम, सौगंध खाए बगैर कोई काम नहीं होता। ये जिसे आप आज की भाषा में बोलते हो एफिडेविट। आप बैंक में अकाउंट खोलते हो, एफिडेविट चाहिए। ज़मीन खरीदनी, एफिडेविट चाहिए। बेचनी, एफिडेविट चाहिए। आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, यू नीड एफिडेविट। दे वॉन्ट यू टू राइट शफ्तनामा, सौगंध खा के। कोई डॉक्यूमेंट देना है, सौगंधनामा। एक मिनिस्टर अगर इलेक्शन जीत भी जाता है, तब तक वो मिनिस्टर मंत्री नहीं गिना जाता जब तक वो शपथ नहीं खाता, सौगंध नहीं खाता। किसके ऊपर हाथ रख के? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या अपने धर्म की पुस्तक के ऊपर। तो हमारा जीवन एफिडेविट के साथ, वाचा के साथ बंधा है। ये वाचा की किताब है, धर्म ग्रंथ नहीं है भाइयों। बाइबल के अंदर कहीं भी बाइबल शब्द नहीं है। इसका बाइबल शब्द, बाइबल बिब्लियोस या बिब्लियन का मतलब सिर्फ इतना होता है, किताबों का संग्रह। किताबों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे बाइबल बोला जाता है। समझ रहे हैं आप? ये अपने आप में कोई पवित्र शब्द नहीं है। लिख तो दिया होली बाइबल, लेकिन होली शब्द है वाचा, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जो यहोवा ने हमारे साथ बांधा। तो ये जो दूत है, ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को लेके प्रकट होता है। वो जो रेनबो है वो परमेश्वर की इटर्नल एवरलास्टिंग वाचा है, जो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। उसके सिंहासन के पीछे है स्वर्ग में। आधी उधर है, इसलिए आधी ज़मीन पे दिखाई देती है। रेनबो, जिसे इंद्रधनुष बोलते हैं आप। ये जो दूत है, वचन में लिखा है सूर्य से ज़्यादा प्रज्वलित उसका चेहरा है और पिलर्स ऑफ फायर हैं उसके पांव। क्या है? पिलर्स ऑफ फायर। मैं भी आपको बताऊंगा। ये जो हम देखेंगे 7 थंडर, उनके अंदर हम देखेंगे पिलर ऑफ फायर। ये पिलर ऑफ आग का खंबा क्या था मालूम आपको? बनी इसराइल के ऊपर रात को आग का खंबा और दिन में बादल का साया उतरता था। बादल का साया, जलाल के बादल का साया और आग का खंबा, पिलर्स ऑफ फायर, दे आर ए साइन दैट गॉड विल लीड यू सुपर नेचुरली। आपको अपनी मर्जी से नहीं चलना है, यहोवा आपके ऊपर प्रकट करेगा। कौन सा मार्ग लेना है, कैसे यात्रा करनी है, कहाँ पड़ाव डालना है, गॉड विल टेल यू। ये हैं वो पिलर ऑफ फायर। ये 7 थंडर के ऊपर हम शाम को मनन करेंगे और बहुत पावरफुल हैं ये 7 थंडर, बाइबल के अंदर है। और लिखा है, एंड ही हैड इन हिज हैंड ए लिटिल बुक ओपन, ही सेट हिज 1 फुट अपॉन द सी एंड हिज अदर फुट अपॉन द। इतना बड़ा है, समुद्रों पे एक पाँव रखा है, दूसरा पाँव ज़मीन पे। पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया 2 पाँव से, 2 कदम से इस दूत ने। एंड ही क्राइड विद अ लाउड वॉइस एज व्हेन ए लायन रोरeth, एंड व्हेन ही हैड क्राइड 7 थंडर्स अटर्ड देयर वॉइसेस। 7 गर्जनें हुई। ये कोई आम दूत नहीं है, ये ढूंढिएगा कौन है ये थियोफनी है। वचन को ढूंढिएगा। 7 थंडर, एंड व्हेन 7 थंडर्स हैड अटर्ड देयर वॉइसेस, आई was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. हालेलुया। इनको लिख मत, इनको क्या कर दे? सील कर दे। पढ़ा हमने दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय के 4 वचन में और 9 वचन में प्रभु ने बोला सील कर दे, और प्रभु ने बोला कब खोला जाएगा? ये एंड समय के लिए। और मैंने आपको बताया किनको दी जाएगी ये 7 फोल्ड शिक्षा, किनके ऊपर ये रहस्य भेद खोले जाएंगे? धर्मी लोगों के ऊपर, परमेश्वर से प्रीति करने वाले सच्चे लोग, जो बनावटी नहीं है, जो सेवकाई दिखावा के लिए नहीं कर रहे, सेवकाई धन प्राप्ति का, दुनिया में मशहूर होने का साधन नहीं है, जिनके लिए, जो सच्चे हृदय से प्रभु से प्रीति करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर ये सारे रहस्य खोलेगा। मैं आपको बताऊंगा आज शाम को कि कहाँ हैं ये सारे भेद प्रकाशित वाक्य के। प्रकाशित जेनेसिस टू रेवलेशन, ये 7 फोल्ड पवित्र शिक्षा है परमेश्वर के वचन में। सीखिए इसे भाई और बहनों, और सिखाइए दूसरों को सच्ची शिक्षा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना विनतियाँ आप भेजिए ताकि हम प्रार्थना करें। हालेलुया।
आप सब भी मेरे साथ प्रार्थना करना। और अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आप मुझे ज्वाइन कीजिए उपवास में, कल से फास्टिंग कीजिए। ये समय है परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करने का, अपने आप को परमेश्वर के आगे चरणों में फेंकने का कि धो दो प्रभु, हमें अंदर से शुद्ध करो, हमारे अंदर गुप्त पाप, गुप्त बुराइयां निकालिए। फिर उसके बाद अगला पड़ाव है दुनिया के लिए प्रार्थना करने का कि परमेश्वर जी आपका कोप, आपका प्रकोप चला। डिक्री मत कीजिए, मैं डिक्री करता हूँ, इसे बांधता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये रुत नहीं है। अभी हलीमी का सीज़न है। अभी प्रभु के चरणों में जाके क्षमाई मांगे तो बहुत भली बात होगी, और अपना जीवन सही करें। फिर कौमों के लिए विलाप करके प्रार्थना करें प्रभु के आगे। हालेलुया। भाई और बहनों, समझें परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के कामों को, और समझिए ऋतुओं को, कौन सी ऋतु कैसी है, और उसके अनुरूप आचरण कीजिए। सिर्फ किसी को देख के बांधता हूँ, तोड़ता हूँ, खोलता हूँ बोलना मत शुरू कर दीजिए। किसी को सुन के बड़े बड़े फैंसी शब्द, ब्रेक थ्रू का साल, फलाना ढिमका, ऐसे भविष्यवाणी मत कीजिए। सब झूठी हुई हैं भविष्यवाणियाँ। 99.9% सब नबी झूठे प्रूवन हो चुके हैं। हालेलुया। लौटें प्रभु के चरणों में। हालेलुया। आप जो जो प्रार्थना विनती भेजना चाहते हो, प्लीज़ सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हालेलुया। वी विल प्रे फॉर यू, और आई विल जस्ट प्रे फॉर एवरीवन दैट इज शोइंग अप राइट नाउ। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। लेट्स प्रे फॉर ब्रदर जॉन थॉमस। ही इज आस्किंग द लॉर्ड टू फॉरगिव हिम एंड पार्डन हिम। लेट्स प्रे। फादर, फॉरगिव अवर ब्रदर John Thomas, cleanse him. Father, cleanse him from the guilt that he might have inside. Cleanse him, Father, from that guilt in the name of Jesus. Father, I pray also in the mighty name of Jesus for brother Sachin Verma. Father, I pray for his brother's mother-in-law. Every demonic activity, Father, I send your angel. I send an avenger right now in the name of Yahushua HaMashiach. And Father, in Jesus' name, I ask your kindness and your love to be poured out upon her. Bless his brother Shashi Verma also, Father. Father, in Jesus' mighty name, I pray for Shashi Verma's entire family. Lord, I also pray for Raj bin Palke. May your hand be upon this brother. इस भाई के परिवार के ऊपर तेरा हाथ हो, राज बिन पलके के। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ बहन रजनी के लिए, गुरदीप सिंह ने जिसके लिए प्रार्थना भेजी, आप उसको छुएं, आपका खून उसे छुए। साबी सुरजीत के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, इस भाई के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है, जो प्रभु इसके अंदर रेस्टलेसनेस है, तेरे नाम से जाती रही, तेरा खून साबी सुरजीत को छुए, इसके घराने को छुए, हर अंधकार का काम इसके जीवन से दूर हो खुदावंद। प्रभु, हम रथौर रणवीर को जो कश्मीर से हैं खुदावंद, आपके लहू के साए के नीचे लाते हैं। ब्लेस दिस मैन, ब्लेस हिज फैमिली लॉर्ड। आई प्रे दैट यू विल स्ट्रेच फोर्थ योर होली हैंड अपॉन दिस ब्रदर। आई प्रे फॉर पवन विर्क लॉर्ड। I pray for his family, for his household. May your hand be upon him, Father. Pray for Prabdeep and his wife and his family and his newly wedded life. Lord, I pray for Richa Masih, for your hand to be upon her. हरपाल सिंह के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। भाई प्रवीण मसीह को आपके खून के साए के लिए नीचे लाते हैं। I also pray for brother Jaswant Sultanpuri. Lord, this man has some art that you gave him. I pray that through his art he will glorify you. I pray that you will open door for brother Jaswant Sultanpuri. Connect him with people that are in the higher echelons, that he can get greater and better exposure for the art that you bless this man with. Hallelujah. ललित मेहरा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ललित मेहरा को आपके खून में, उसकी बीवी को, बच्चों को, ख़ानदान को आपके खून में छिपाते हैं। भाई रवि के जो दिल्ली में उसके लैंडलॉर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। भाई रमन खान के लिए, उनकी माता के लिए, ख़ास तौर पे उनकी बीवी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके ऊपर। एक बार फिर रजनी की फैमिली को आपके खुदावंद साए के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद। अपनी मदर के लिए भी, लीला देवी को भी आपके खून में छिपा देता हूँ खुदावंद। हरजीत सिंह को आपके सामने लाता हूँ खुदावंद। हालेलुया। आई ऑल्सो प्रे फॉर गुरदीप कुल्लर। Father, may your hand be, Gurpreet Kullar, may your hand be upon her. Gopi Chida ko, Lord, I bless him in Yeshua's mighty name. Gurdeep Singh, be blessed in the name of the Lord. Sam Pastor, may the Lord God Almighty bless you, hallelujah, and lead you and direct you and guide you. And may the Holy Spirit unravel his plan and purpose
for the kind of ministry that He would want you to do. खुदावंद हम अपनी मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे। पास्टर सतपाल जी को आपके आगे उठाता हूँ, उनके ख़ानदान को, मैं अपने भाई अनिल को जो यूके में, उनके पूरे घराने को आपके आगे लेके आता हूँ। खुदावंद तेरी कृपा हो, हालेलुया। भाई प्रभु मैं भाई विशांत प्रभात को भी आपके आगे लाता हूँ। ब्लेस हिम, may your hand be upon him. Haran Harry from Jalandhar, may your hand be upon him. Lord, we pray for Deepu mother and his wife. We pray, Lord, that your hand will move. You will reconcile his family life. Pray for Reena Kumari from Himachal, for your hand to be upon her. Hallelujah. We pray for Anil Kochar. Lord, we bless this man. Bless his household. Bless all that he does, Father. Hallelujah. I pray for Nirmal John, Father. May your hand be upon him. पास्टर बलदेव जी के ऊपर तेरा हाथ हो खुदावंद। अभिजीत सिंह के ऊपर आपके हाथ को खोलते हैं खुदावंद। मोनिका क्रिश्चियन गुजरात से खुदावंद, उनके पूरे घराने पे आपकी आशीष हो। एलन जॉनसन के ऊपर आपकी आशीष हो खुदावंद। हालेलुया। प्रभु मैं अवतार बुर्जमान के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके ब्रदर इन लॉ सोनू जो कनाडा में है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आप उसे बुद्धि दें, ज्ञान दें, खाने पीने की समझ दें खुदावंद, और उसे चंगा करें अपना हाथ बढ़ा के। लॉर्ड आई प्रे फॉर अमित सिद्धू फ्रॉम आवर होम टाउन। ब्लेस दिस यंग मैन, मे योर हैंड बी अपॉन हिम। हालेलुया। प्रभु और भी बहुत से लोग जिन्होंने प्रार्थना बिनती भेजियाँ, कश्मीर से ब्रदर मलिक अहमद के ख़ानदान को भी आपके हाथ में लेकर आते हैं। लॉर्ड वी प्रे फॉर पीपल फ्रॉम ब्रिटेन, पीपल फ्रॉम बेल्जियम, पीपल फ्रॉम Canada, people from Australia, New Zealand, Fiji, and people from Italy, and people from other parts of Europe, people from Africa, from Caribbean island, from South American continent, from Singapore, Malaysia, from other nations that join us, Father. Many just don't stay for longer because I speak mostly in Hindi. So Father, give us wisdom. प्रभु हम भाई सुखविंदर सुक्खा की प्रार्थना बिनती को आपके आगे लेकर आते हैं। प्रभु आप दया और करुणा करें हमारे ऊपर। प्रभु दीनता, सच्चाई का, अनुग्रह का, फजल का जीवन दें, सच्चा जीवन दें प्रभु यीशु मसीह। आपकी सच्ची खिदमत करने का जीवन दें, सच्ची भविष्यवाणियाँ करने का, सच्चे एपोस्टोलिक काम करने का प्रभु अपनी करुणा करें। प्रभु जब हम उपवास के लिए अपना मन बनाते हैं, प्रभु पूरे विश्व में लोगों को जोड़िए। Father, I also pray for Natalie Douglas, who just joined us, perhaps from the United States. May you bless her. May you keep your hand upon her life. May you give her wisdom to navigate through these dark times in human history. May she find strength and may she find assurance in you, Lord, knowing that her life is right in your palm. And Father, in Jesus' name, no evil shall befall them that love you, that fear you, that walk in your ways. Hallelujah. तेरी कृपा हो। लॉर्ड थैंक यू। सतविंदर सिंह के ख़ानदान के लिए भी आशीष मांगते हैं खुदावन। एवरीवन लॉर्ड, सबके लिए आपकी आशीष, आपकी कृपा को हम खोलते हैं। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाइए जहाँ भी आप धन्यवाद करें प्रभु का। वी ब्लेस यू किंग ऑफ ग्लोरी, वी ग्लोरीफाई, वी लव यू जीसस, we love you Jesus, you're so awesome, you're so glorious, you're so wonderful. In this dark time, Lord, as this plague is wreaking havoc upon the earth, show yourself to your people, show your face to your people, speak to your people. May your people speak the oracles of God, the very true prophetic word. May they not give false hope to people, may they not motivate people when your anger is stalking in the earth. May they speak your word, Father. तेरे लहू की जय। भाई हरजीत सिंह ने प्रार्थना बिनती भेजी है, जीत सिंह की वाइफ को आपके चरणों में लेकर आते हैं खुदावन, का खून छिड़कते हैं। अभिजीत सिंह के लिए, गुरदीप सिंह के लिए, बॉबी आठ भाई के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपकी करुणा एक एक के ऊपर हो प्रभु, और बहुत से लोगों को इस मंच पे जोड़े, हज़ारों की तादाद में आने वाले समय में, thousands upon thousands, Lord, but for your glory and for your honor alone, Lord, we bless you. हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। कल से उपवास करेंगे, आप प्लीज़ मन बनाइए और कल उपवास रखिए, मिल के उपवास में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपनी सच्ची राहों को हम पे प्रकट करेगा। लॉर्ड ब्लेस ब्रदर प्रिंस पॉल, मे द हैंड ऑफ द लॉर्ड बी अपॉन यू। शाम को 6 बजे 6 o'clock in the evening we'll meet. Please send new people who are hungry for the word of the Lord.
send them into my Facebook, their request. I'll take, even though I am loaded, but I'll remove those who are inactive, and I will take the new people in so that हमारे संग और भी लोग जुड़ें और हम प्रभु की आत्मा में इस मंच पे आराधना करने पाएँ इन दिनों में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं। जय मसीह की।